चलिए अगली खबर की तरफ हम रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी आपको बता दें भोपाल से ही। देखिए अब प्रदेश में कोरोना जो है पूरी तरह काबू में आ गया है। सरकार छूट का दायरा बढ़ा सकती है, यानी संडे लॉकडाउन, और जैसे कि मुख्यमंत्री साहब भी संकेत दे चुके हैं, स्कूल कॉलेज और सिनेमा हॉल खोलने की बात, इन तमाम जगहों पर छूट मिल सकती है, जो काफ़ी हद तक फायदेमंद ही होगा, क्योंकि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस पूरी तरह से प्रॉपरली चल नहीं रहा है, फिर चाहे वो सिनेमा हॉल संचालक हों, स्कूल्स में स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं। स्कूल से भी इस तरह की खबरें हैं कि वहाँ पे भी जो अदर स्टाफ काम कर रहा था उन्हें हटा दिया गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और स्कूल भी जो हैं वो उन्हें भी फीस बच्चों से कम लेनी पड़ रही है, क्योंकि वो उतनी सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अब कोरोना जब पूरी तरह से काबू में आ गया है तो अब छूट का दायरा बढ़ सकता है, और ये एक अच्छी खबर है। चलिए दुष्यंत से और समझ लेते हैं। छूट का दायरा तो बढ़ेगा दुष्यंत, लेकिन अभी भी जागरूकता की ज़रूरत है, तमाम चीज़ों का पालन करने की ज़रूरत है, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करने की ज़रूरत है। और अभी क्या कुछ है जो और खुल सकता है, अगर ये संकेत ही दिए गए हैं तो? अब बिल्कुल देखिए, अभी काफ़ी गुंजाइश है, और जिस तरीके से अगर जिस तरीके से लगातार जनता कर्फ्यू लागू किया गया, प्रति रविवार को अभी जनता कर्फ्यू लागू किया ही जा रहा है, और जिस तरीके से कोरोना काबू में आया है, तो उसको देखते हुए सरकार ये इस बात को लेकर बिल्कुल गंभीरता से ले सकती है कि जो आगामी दिनों में और कितनी दायरों में छूट देनी है। और जिस तरीके से लगातार प्रयास ये किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि जो अब तक जो छूटें नहीं मिल पाई हैं, जैसे कोचिंग सेंटर्स और स्कूलों को और कॉलेजों को अभी तक छूट नहीं मिल पाई है, तो आगामी दिनों में इनको लेकर इनको खोले जाने का फैसला जो है वो सरकार ले सकती है। क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 100 के नीचे जो है आंकड़ा पहुंच गया है, और जिस तरीके से एक बड़ी संख्या में लोग जो हैं अब तक इलाज ले रहे थे अस्पतालों में, वो कहीं ना कहीं अब अपने घर को लौटने लगे हैं। तो इतनी ध्यान में रखते हुए सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला ले सकती है। और जिस तरीके से प्रयास यही किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि जब तक हो सके तब तक जो कोरोना का जनता कर्फ्यू जो अभी तक लागू किया गया था उसका पालन लगातार किया जा सके। रविवार को लागू करने की बात तो कही थी सरकार ने, और लगातार जनता कर्फ्यू लागू किया भी जा रहा है, लेकिन इसके साथ में तमाम सारे जो प्रतिष्ठान हैं, तमाम सारे जो संस्थान हैं, वो भी अभी तक बंद हैं, और उनको खोलने का प्रयास भी सरकार कर सकती है, उनका फैसला भी ले सकती है। और जिस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से देखने में आया कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ा था, और जब कोरोना संक्रमण कम हुआ, तो अब ये इस पर भी सोचने का और विचार करने का जो है मन जो है सरकार बना चुकी है। और इसी सोच विचार के मन के बीच में ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि अगर संक्रमण ज़्यादा कम होता है और लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनको SOP का पालन करना है, कोरोना के जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना है, तो फिर कहीं ना कहीं आगामी दिनों में तमाम सारी जो छूट का जो दायरा है वो भी बढ़ाया जा सकता है। कोचिंग और स्कूल भी खोले जा सकते हैं, कॉलेज में भी खोलने पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक तो ये सारे प्रतिष्ठान जो हैं वो बंद हैं, और आगामी दिनों में ये खोले जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो ज़िंदगी है वो पटरी पर उतरती हुई भी नज़र आएगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं अभी घरों में बंद है, और ऐसे में जब वो घरों में बंद है तो उनके मानसिक रूप से भी उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये देखने में आता है कि बच्चों का स्वभाव है जो वो घर में रहते रहते चिड़चिड़ा हो जाता है, और कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो दिन रात परेशान भी रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए और इसी सब बातों को सोचते हुए सरकार ये प्रयास कर रही है कि जब और बच्चे जो हैं वो भी रूटीन जो उनकी दिनचर्या हुआ करती थी, क्योंकि कई बच्चे जिन्हें अभी स्कूल में बैठना ही सीखना था, नर्सरी जाना था, प्री नर्सरी जाना था, उन्होंने तो स्कूल देखा भी नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद जो बदलाव हम देखेंगे वो बहुत अच्छा ख़ास तौर पर बच्चों के भविष्य के लिए भी होगा, आने वाली जनरेशन के लिए होगा। और उसके अलावा जो चीज़ें बंद हैं उन्हें ओपन कर दिया जाएगा, जिसमें कोचिंग्स हैं, स्कूल हैं, और बाकी जो सिनेमा हॉल्स हैं उनके जो संचालक हैं उनको भी फ़ायदा ही होगा।